और भाई नेता के नाम लेने की तो जरूरत नहीं, हमारे नेता तो ये आड़े बैठे हैं सामने, हमारे ये कोई चक्कर को नहीं। नेता ने कह दोगे तो दरी बिछाने का काम हम ले लेंगे और आपने आड़े बिठाने का भी ले लेंगे। किसान सभा में सारे कार्यकर्ता नेता होते हैं और सारे नेता कार्यकर्ता होते हैं, अपने वहाँ कोई दिक्कत की बात को नहीं। तो सबसे पहले आप भिवानी जिले के अलग अलग ब्लॉक और गांव से आए हुए बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, मैं अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से और हमारी राज्य कमेटी की तरफ से, जिनके यहाँ बैठे हुए मुख्य पदाधिकारी, आपके इस कार्यक्रम के लिए आपको क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, जो आपने सरकार को चुनौती देने का काम किया। और ये जो सरकार है, हमारे तो कई साथी बोल गए, अभी वो एक नौजवान बेटा वो सरपंच, अब लोगों ने तो ये सोचकर सरपंच बना, गाबर छोरा है, बढ़िया काम करेगा, और उसने बताई भी कि बड़ी इच्छा है काम करने की। शुरू वाले दिन सरकार ने यह कह दिए चोर है, तो एक फिल्म में गाना मेरे याद आ गया, जब ये बोला था उसमें न्यू आगरह बोला चोरों को सारे नजर आते हैं चोर, चोरों ने सारे चोर नजर आए। इसलिए ये बहुत बड़ा पंचायती राज को बचाने की जरूरत है। गल्ला या कह दी किससे भी सरपंच ने अविश्वास प्रस्ताव पास करके तार देंगे उसके पद तक। वो कैसे तारेंगे? दस्तखत करवा के आधे से ज्यादा लोग आके और ऊपर डायरेक्टर का भेज देंगे और सरपंच अपने पद से उतर जाएगा। हमने इस कानून में कोई नुकसान को नहीं लगता, लेकिन इसकी शुरुआत ऊपर से करो, तो नहीं मंत्री एमएलए एमपी उड़े तो शुरू करो, तो ये जितने भी चक्कर काटते अंडे बड़ी बड़ी गाड़ी लेकर सारे के सारे उतर जाएंगे और घर आकर बैठ जाएंगे। यह हालत है समाज के अंदर इनकी। ये बाड़ी की किसान की जो बर्बादी की है, मजदूर की कर्मचारी की जो बर्बादी की है, आज उसका नतीजा है ये कि सारे देश के अंदर आक्रोश है। इतनी किसान मजदूर विरोधी सरकार आज तक कदे को नहीं आई आजाद भारत के अंदर। और अभी वो मणिपुर के बारे में बोल रहे, आग लगी हुई है, 100 से ज्यादा बंदे मारे जा चुके और मुंह फेर का अमेरिका जा रह गया, एक शब्द नहीं बोल रहे। और जो भगत लोग हैं उसके, उनसे ये पूछ कर देख लो भाई तुम काखते पिटो हो, या बता दो अमेरिका की यात्रा से भारत ने क्या मिला? इबन के बेरा था कोई यह बात भी पूछ लेगा। एक ने यो जवाब दिया कि हमारे प्रधानमंत्री को अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने घर बुला कर खाना खुआया। यो सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि राष्ट्रपति भवन में खाना खुआ दिया भारत के प्रधानमंत्री को। बताओ, ये तो स्थिति है। कितने डाल के गुट्ठे दस्तक करवा लिए कि अमेरिका से इतने डाल के हथियार हम खरीदेंगे, टेक्नोलॉजी भारत। अमेरिका हमारे तो क्या खरीदेगा? कुछ नहीं। ये बेवकूफ बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जिस दिन उल्टा आया भारत में, उस अगले दिन यानी परसों पहला काम क्या करा? मणिपुर जाने का नहीं करा ना, भोपाल में जाके रेल की झंडी दिखाई है कि भैया रेल चाल पड़ी नहीं। अब किसी ने कहा रेल की झंडी तो चपड़ासी दिखा रहे, बता तू और किए नहीं भी कर लेने दे के मैं, और जो प्रधानमंत्री का काम है वो तू कर ले। इतनी बर्बादी है हर एक मामले में।
अभी बात चल रही थी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर चढ़ाओ। पहले सारी गिरदावरी करा नहीं करते पटवारी, पूरी अब भी करते, वो लिख लेते किस किसान ने कै नंबर किले में कौन सी फसल बो दी। पोर्टल पर चढ़ा दो, पोर्टल पर नहीं चढ़ाई तो ना तो मुआवजा मिला। और वो साथी कह रहा था बोला 72 घंटे में लिखना पड़ेगा पोर्टल पर, कितना नुकसान हो गया। और एक एक हफ्ता बरसी गया और खराब होगी पूरी की पूरी फसल। उनसे न्यू पूछो 72 घंटे कद सी होया करे ताकि हम लिखा दे जाके। बर्बादी कहीं पानी से और कहीं सूखे से। अब कई जगह तो रोज बरस लिया, गोड्डा गोड्डा शहर में पानी खड़ा, मशीन काटन के पंप जो है बोला वो तो खराब हो रहे थे, भगवान ने बताई को निकद बरसना है ना तो हम ठीक करा लेते। पानी खड़ा शहर में बुरा हाल, आड़े बूंद को नहीं पड़ रही भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, जींद में, कई जगह। तो ये जो बर्बादी, उसके बाद मुआवजे का और कंपनियों का क्लेम कोई हिसाब नहीं किसी तरह का। फेयर पोर्टल पर कौन सा पोर्टल, क्षतिपूर्ति, एक नया पोर्टल खोल दिया क्षतिपूर्ति का। ये गाभरू छोरे जो है ना आजकल रिश्ते भी कम हो हैं, वह कई जने इकट्ठे होकर बोले यार आप भी सरकार से एक मांग कर ले। वहां जाके वो मंत्री को बोले एक पोर्टल खोल दो रांडा खातर, कोई जुगाड़ हो जाएगा। तो वो मुख्यमंत्री साइड में बैठा था, वो बोले हाँ ये जरूर करो यार काम बोले। उसने खुद भी जरूरत है पोर्टल पर नाम चढ़ाने की। वो सारी जगह पोर्टल। अब लोग रह जा बता कौन पोर्टल देखा आड़ा, फोन चलाने को नहीं आते गणखरे लोगों ने। वो उस नहीं चढ़ा था, नहीं चढ़ा रह गया तो रह गया, सारे का यो काम कर दिया उन्होंने। तराई तराई मची हुई है। और अब फसलों की बर्बादी जलवायु परिवर्तन हो रहे, हमारी वजह से थोड़ी हो रहे, अमीर मुल्कों की वजह से हो रहे हैं और उद्योग की वजह से हो रहे हैं, बड़े बड़े वो खराब कर रहे हैं पर्यावरण को। इसी की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और फसलें खराब हो रही हैं। तो कोई चिंता नहीं इस बात की, किसान अपने लिए थोड़ी करता है, किसान देश का पेट भरने के लिए। कोई भी बता दो आप, दूसरा कोई ऐसा धंधा हो जिसमें घाटा होता और अगला फैक्ट्री बंद ना करे, ऐसा कोई नहीं है। कोई धर्म खातिर नहीं चलाता कि लोगों को रोजगार मिल जाएगा और उसके अंदर बनी हुई चीज लोग। किसान ऐसा है जो घाटे के अंदर भी, अभी सरसों की बता रहा हूं, न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन ही खरीदी 40 क्या 4300 बिकी है, 4300 बिकी। हमारा कृषि का बहुत बड़ा वैज्ञानिक अर्थशास्त्री, उसका अखबार में पूरा लेख आया 2-3 महीने पहले। उसने ये बताया हरियाणा के सरसों के किसान को एक सीजन में, यो जो सीजन गया, 20,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, 20,000 करोड़ का, क्योंकि उसको भाव नहीं मिला। अभी 15 दिन पहले इन्होंने कई चीजों के रेट घोषित कर दिए, उसमें धान का भी है, उसमें मूंग का भी है, बाजरे का भी है, ज्वार का भी है। पिछली बार बाजरे का नहीं खरीद करी, बोले भावांतर दे देंगे, अकाउंट में डल जाएगा, को नहीं डला। इस बात के ऊपर सूरजमुखी की फसल पर वाला मोर्चा कुरुक्षेत्र में आप गए, क्योंकि किसान के ऊपर लाठी चली। हमारे लाल झंडे के साथियों ने ये कहा, हम चाहे भिवानी के हों, चाहे सोनीपत पानीपत के और चाहे अम्बाला के, किसान के ऊपर जुल्म होगा तो हम अपना झंडा जरूर फहराएंगे जाके। और हमें इस बात की खुशी है
कि आप सभी साथी गए और उल्टे जब आए, जब पकड़े और छोटे, और उनकी सूरजमुखी की फसल की खरीद शुरू होली, जब उल्टे आए आप मोल नहीं दे रहे उसका। तो जितने भी आज मैं आपको दावे से कह सकता हूं, ये जो धान बोएंगे ना हरियाणा वाले, उसके ऊपर जो हम स्वामीनाथन वाली कर रहे हैं ये रिपोर्ट, उसका मतलब लागत मूल्य को जोड़ लो, सारा लागत मूल्य इबापुड़े जोड़ते को लेना रास्ता यो है, हिसाब बना लानते कितना खर्च हो रहा है फसल उगाने पर। हमने एक दिन फैसला करा किसान सभा में, बोले यार दूध बेचनिया से मिलकर आओ, उसका हिसाब किताब करके आओ। तो अपने पड़ोसी के पास चला गया अपना एक साथी, बोला कितना दूध बेचा कर एक दिन में? वो बोला 10 किलो। बोला कितना फायदा हो जाए? बोला मेरा ही कोनी। बोला घाटा कितना हो जाए? बोला घाटे का भी कौन मेरा। बोला अच्छा चल तेरा हिसाब किताब लावांगे। भैंस कितने की है? बोला भैंस तो घर की है 75,000 की। हाँ बोला होगी 70-75 की था। अच्छा चारा के भाया करे? बोला चारा तो घर का ही है। घर का तो है, खरीदना पड़ा तो कह का पड़ा? हाँ बोला पड़ता है, इतने का तो पड़ जाएगा। बोला जो काम करे हैं इसके ऊपर जो घराड़े उनकी मेहनत का कितना मोल है? बोला वो तो घर के ही सारे। फिर भी इतना मजदूर लाना पड़ा था, कितने का पड़ा? बोला हाँ इतने का पड़ जा। फिर बोला यो जो घेर जिसमें तू भैंस बांधा है इसका कितना किराया? बोला घर का है। तो किराए पे लेना पड़ा तो कितने का है? नू तो बता दे। खड़ बाखर बनोड़े उनका भी बता दे। तो वो किसान ने बोला तुमने टोटे में करके जाओगा आज मन दिख रहा। बोले मैं कौन ही करूँ तने टोटे में, तू लिखाए जाए भाई। लिखा दिया। उसके बाद कापी पे हिसाब लाकर वो पर्चा उस किसान ताई पकड़ा दिया। ने बोला तने 10 रुपये किलो घाटा रोज होगा दूध पे। 100 रुपये का घाटा हो गया जो 10 किलो बेचा है। वो राजी हो रहा, अगर दूध बेचा अपने ठीक काम चल रहा है। और यह बात फसलों की है। धान के ऊपर अगर हम स्वामीनाथन आयोग की खर्चे के अंदर 50% जोड़ दे, और खर्चे में वो खर्चा भी शामिल है जो जमीन का किराया है। फिर वही बात होगी, बोला जमीन तो घर की है, घर की तो है, तू ठेके पर दे 10 रुपये मिल रहे? बोले हाँ मिल जाएंगे 30-35 हजार। तो 30-35 हजार वो भी तो लिखे, जो जमीन का किराया भी तो खर्चा है, वो भी लिखे। ब्याज जो पूंजी लगी उसका वो भी लिखे, घर का खर्चा भी लिखे। अकेले धान के ऊपर हमने हिसाब लगाया 31,000 करोड़ रुपए का हरियाणा के धान के किसान को नुकसान है एक फसल में, एक टाइम में 31,000 करोड़ रुपये। अब सारी फसलों का जोड़ लो। सच्चाई की बात यह है जितना भी कर्जा किसानों के ऊपर है वो उनका अपने कारणों से नहीं है, उस घनी लूटता किसान की होली। लाखों 13 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े उद्योगपति अडानी हड़का माफ कर दिया, और किसान को कर्जा मुक्ति हम कह रहे हैं हमारा माफ भी मत करो, तुम हमारा पूरा दाम दे दो, कर्जा चढ़ है बोली। सच्चाई की बात यह है। मतलब इसलिए हम लड़ाई लड़ रहे, एकता बना रहे। नीचे गांव में भी मजबूत इकाई बनानी पड़ेगी। और फसल और मुआवजे की बात नहीं है, बात तो अपने तो आंदोलन लड़का देख लिया 13 महीने का। बॉर्डर पर क्या करते? फसल और नस्ल बचानी है। चलो फसल का तो हम लड़े रहे हैं भी बचाने के, 3 कानून तो वापस हो गए, लेकिन नस्ल बचेगी ना। कोई महकमा नहीं बचा। ये सर्व कर्मचारी संघ के भाई आ जाए हमारे पास, धन्यवाद इनका। रोडवेज, बिजली, PWD, मास्टर, शिक्षा, स्वास्थ्य सारे विभागों का निजीकरण कर दिया। नौकरी कड़े लिखने की बोला कौशल विकास आ गया। कौशल विकास
ना तनख्वाह, ना पेंशन, ना ग्रेचुटी, ना बीमा, ना स्वास्थ्य, कुछ नहीं, खत्म मामला। कैसे नस्ल बचेगी बताओ? फिर अपने खाने वाले इतने बोले फौज में चले जाओगे। फौज वाला की भी 4 साल की म्याद कर दिया अग्निवीर पर। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा हो जाएगी भाई? 4 साल में जिस बंदे ने न्यू बेरा है घर जाना है मन। तो उसके बाद कित जाओ भाई? अडानी हर के गेट पर खड़ा कर देंगे, लाठी देगा कि तू फौज में ट्रेनिंग ले ली, चौकीदार आ रहा करीब, इसलिए ट्रेनिंग दे रहे सरकारी खर्चे पर। चौकीदारा की का करेगा? कंपनियां का। ये है बहुत बड़ा खेल जो होने लग रहा हमारे साथ। कैसे किसान की और मजदूर की बताओ भलाई होगी? इस हिसाब से रोजगार तो रहे नहीं, फिर नशे में जाओगे कि नहीं बालक? ये कविता कह रही थी अभी, ये भी नौजवानों को जिम्मेदारी दो, देनी पड़ेगी और कोई चारा नहीं। अगर युवा को बचाना है, नहीं तो पंजाब से कम को नहीं हरियाणा में यह समस्या नशे वाली। यो भी अपन अपने हाथ में ले, और खेती बचेगी, फसल बचेगी तो नस्ल बचेगी। ये काम अपना किसान सभा का है। समाज सुधार का काम हमें लेना पड़ेगा अपने हाथ में। आज तो ये कह रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड, बोला सबके लिए एक जैसा कानून, एक जैसा तो तुमने कर दिया, पहले तो मान नहीं रहे तुम, हिंदू मुसलमान कर दिया, मनुष्य ने मार दो अरे तो कोई भी, और वो मनुष्य मार दिया लोहार दुरपनी गांव में चढ़ा के 2 जवान, हम उनका घर गए, सबका घर गाय बंध रही है, अन्यों को बोले ये गौ हत्या रे, बांसुरी ताई की चीज आगन पास कितने भी मार दिए जला के। एक शब्द प्रधानमंत्री के मुंह से नहीं निकला और एक शब्द मुख्यमंत्री के मुंह से नहीं निकला। ये है इनका कानून। हम तो कह रहे तो तुम महिलाओं को क्यों नहीं बराबर का मिलना चाहिए? कानून में मिले। अब आने लगी आंदोलनों में, इसीलिए तो आप जीतते, महिलाओं की वजह से, मजदूरों की वजह से। तो अब वो ऐसे नहीं चल सकता कि बगैर किसी, हम अगर अपना हक नहीं देना जानते ना तो हम लेना भी नहीं कामयाब होंगे, लेने के लिए भी हक। तो ये है साथियों, आज जो हम इकट्ठा हो रहा, कद का मुआवजा भी एक जना कह रहा था 5 रुपये 65 पैसे मुआवजा